हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। सॉक्स पहन रहा है और हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वैष्णो देवी। तो आज है फ्राइडे और हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। 6 बजे की हमारी ट्रेन है, वंदे भारत। तो हमेशा यही करते हुए लेट हो गया और लगभग 4:45 हो चुका है। 6 बजे की ट्रेन है और फटाफट हमने कैब बुक कर रखी है। कैब आ रही है और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से कैसे जाना है, क्या करना है, वहाँ पे कहाँ जा सकते हैं, कहाँ खा सकते हैं। जो हम ऑलरेडी जो हम सारी वीडियोस में बताते हैं वो ये म्यूजिक में बताएंगे और कैसा रहा हमारा सफ़र वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलो। सुबह का सफ़र बहुत अच्छा होता है क्योंकि रोड्स खाली होती हैं। तो लगभग 45 मिनट्स में हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे। चलो। तो ये है हमारा सफ़र का साथी वंदे भारत। इसी में हम ट्रैवल करने वाले हैं। हमने ट्रेन बोर्ड करी है और ये हम करने जा रहे हैं एंट्री। ये हमने ट्रेन बोर्ड कर ली है और अभी स्टिल 10 मिनट है। लेकिन मज़ा आ रहा है, फर्स्ट टाइम ट्रैवल करना। अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम सब कुछ मिल जाओ तो थोड़ा प्लेन वाली फील आ रही है। अगर आप वंदे भारत से ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि ट्रेन एकदम राइट टाइम होती है और यहाँ भी 6 बजे एकदम ट्रेन चल रही थी। तुम्हें खाली ग्लास दे दे भैया, कुछ दे तो दो। खाली गिलास दे दिया। खाली टेबल का सदुपयोग करते हुए सो रहे भाई। वो कैसे इतनी जल्दी कैसे सो जाते हो? अभी जल्दी सुबह 3 बजे उठ गए थे। रात में 12 बजे सोया हूँ मैं, 3 बजे सोया हूँ। 3 बजे उठ गए थे तो मैं घर में थी। रहने दो, 3:45 तो मैं उठी हूँ। हमारे सफ़र की शुरुआत सुबह सुबह सूरज की किरणों के साथ हो चुकी होती है। हम दिल्ली क्रॉस कर ही रहे होते हैं तभी हमारे पास आती है सुबह की पहली चाय। क्या मिला है? बिस्किट, ड्राई पाउडर, वो सॉरी मसाला चाय, बिस्किट। तो जो खाली कप भैया देके गए थे उसमें उन्होंने दिया हमें गर्म पानी चाय बनाने के लिए। तो हमने सैशे ओपन करके बनाई चाय, लेकिन सही बताऊं मुझे अच्छी नहीं लगी। चाय पीने के लगभग 45 मिनट्स बाद हमारा ब्रेकफास्ट आ गया था। ये है, ये कटलेट्स हैं, ये छोले कुलचे हैं। छोले कहाँ हैं? अच्छा, ये छोले हैं। ये दही। चलो अटैक करते हैं। भाई बहुत कुछ है, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। खाने वाले आदमी को खाना मिल जाए तो क्या ही दिक्कत है ना। तो नाश्ता करते करते लगभग 8 बजे हम पहुंच गए अम्बाला कैंट। यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट रुकी और उसके बाद ट्रेन फिर चल पड़ी और रास्ते में इतने सुंदर नज़ारे थे, बहुत मज़ा लिया हमने। सॉरी हमने नहीं, मैंने, क्योंकि मुकेश तो जहाँ देखो वहाँ सो जाता है। और फिर हम पहुँच गए लगभग 2 घंटे बाद लुधियाना। यहाँ भी ट्रेन ने 2 मिनट का स्टॉपेज लिया और हम निकल दिए। रास्ते में आपको बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे, बहुत हाई ब्रिजेस देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर से ट्रेन निकलेगी। तो हमने इन रास्तों का मज़ा लिया और हम खाली बैठे थे तो हमने सोचा क्या करें। तो वंदे भारत का वाईफाई आ रहा था, हमने कनेक्ट किया तो उस पर 3-4 मूवीज़ आ रही थी। और ये चीज़ें भी आप यहाँ पे हेल्प मांग सकते हो इन चीज़ों की, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो। फिर हम पहुँच जाते हैं जम्मू तवी। 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद फिर हमारी ट्रेन चल पड़ती है और ये जम्मू तवी का ये व्यू मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। तो जम्मू तवी क्रॉस करने के बाद हमारे पास आ चुका था हमारा लंच। तो लंच में हमें सर्व किया गया पनीर की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी और दही। लंच करके लगभग आधा घंटा ही हुआ था और हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, कटरा रेलवे स्टेशन। भाई नहीं आए। चलो चलते हैं। हम आ गए, सोते जागते खाते पीते चलता सफर बहुत बढ़िया। एक परिवार की चीजें सुनते सुनते मज़ा आ गया। और ये जो आप इतना सुंदर व्यू देख रहे हो ये जस्ट रेलवे स्टेशन के सामने का है।
बहुत ही ज़्यादा सुंदर था एकदम। आप जैसे ही एग्जिट करोगे ना, आपकी आंखें ऐसी हो जाएंगी कि वाओ क्या देख लिया। स्टेशन से एग्जिट करने के बाद हमने लिया ऑटो। तो ऑटो का चार्ज यहाँ पे आपको लगभग 150 से 200 रुपये लगेगा, और प्लीज़ बार्गेनिंग ज़रूर करिएगा। तो हाय गाइस, हम पहुँच चुके हैं कटरा। हमारी ट्रेन 15 मिनट लेट थी, तो 2:15 पे उसने हमें कटरा छोड़ा। फिर हमने ऑटो किया। ऑटो करके हमने 2-3 होटल सर्च किए, क्योंकि मुझे चाहिए था एक होटल जिसका व्यू अच्छा हो। तो मुझे इस व्यू के साथ ये होटल मिल गया। और यहीं पे जो ट्रैक आप देख रहे हो, शेडिंग देख रहे हो, यहीं से हमें ट्रैक करके ऊपर जाना है दर्शन करने। तो ये व्यू के साथ मुझे होटल मिल गया। और इस होटल का नाम है द वैष्णो देवी। नहीं, वैष्णो देवी हिल्स। और इस होटल का नाम है द वैष्णो देवी हिल्स। मुझे तो ये अच्छा लगा, मतलब सिंपल सोवर बढ़िया रूम है, आप ले सकते हो। और यहाँ पे ये लोग ऑटो भी प्रोवाइड कराते हैं, अगर आपको कहीं जाना हो या रेलवे स्टेशन जाना हो, पर्ची कटवाने जाना हो, जहाँ भी जाना हो, ये ऑटो भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ठीक है, इसके हिसाब से रूम मैं बता दूँगी कितने का था, और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। और बाकी अभी थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि 6 बजे के बाद हमें चढ़ाई करनी है। तो अभी थोड़ा रेस्ट करके, थोड़ा बहुत चाय पी के हम आराम करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे शाम को पर्ची कटवाने, और 6 बजे से हम करेंगे चढ़ाई। तो जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। चलो अभी हम जाते हैं रेस्ट करने। बाय। अब मुकेश बताओगे कुछ? यस, हम अब बज रहे हैं 7 बज रहा है। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, चढ़ाई शुरू करेंगे। पहले कटवाएंगे पर्ची। हाँ, पहले पर्ची लेंगे, बस स्टैंड के पास पर्ची मिलेगी, उसके बाद शुरू कर देंगे। बैग बहुत भारी हो गया। हाय, तो हम निकल गए पर्ची कटाने के लिए। नहीं भैया, बस स्टैंड के पास जा रहे हैं। बस स्टैंड के पास पर्ची कटती है, 2 जगह पर्ची कटती है, एक रेलवे स्टेशन पे, एक बस स्टैंड के पास। और ये शाम को इतना अच्छा लगता है। ये मार्केट हम एक्सप्लोर करेंगे कल। सामने पहाड़ है जो बादलों की वजह से दिखने बंद हो गए हैं। तो ये जो गोल चक्कर आप देख रहे हो, उसके लेफ्ट हैंड साइड में है बस स्टैंड, जहाँ से आपको पर्ची कटती है, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपको कार्ड मिलता है। और ये है यहाँ का मेन मार्केट। और रात में इतना सुंदर लगता है ये। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हमें कार्ड मिल गया, हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब ये कार्ड हमें लेके ऊपर जाना है, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। उसके बाद जब यात्रा पूरी हो जाएगी तो हमें वो करना है ना, क्या वापस करना है। चलो, तो हमारा होटल हमें ऑटो और वैन प्रोवाइड करा रहा था। अगर हमें कटरा में कहीं भी जाना होता है तो वो पिक एंड ड्रॉप की सुविधा देते हैं। तो हमें जाना था बाणगंगा, जहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होगी। तो हमने उनको बुलाया और वो हमें बाणगंगा छोड़ने जा रहे हैं। डंडा लग गया अंकल जी से। 20 रुपए में 2 डंडे हैं ना? 20 में 2। आ जाओ भैया। चलो रुक जाओ, चप्पल उतारनी है यहीं से। तो ये है एंट्री पॉइंट, जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। और ये जो आप आगे एंट्रेंस देख रहे हो, यहाँ पे आपकी सारी चीज़ की चेकिंग होती है, आपकी बैग की, आपकी खुद की, कि आप कोई ऐसा सामान तो नहीं ले जा रहे हो जो ले जाना अलाउड ना हो। जैसे आपका लिकर हो गई या कैमरा हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जो अलाउड ना हो, तो इस चीज़ की चेकिंग होती है यहाँ पे। एक चीज़ मैं आपको बार बार बताना चाहूँगी यहाँ पे, कि अगर आप यात्रा करने जा रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन कार्ड के आप यात्रा शुरू नहीं कर सकते, और उसके लिए आपको लगेगा आपका आधार कार्ड। बुकिंग काउंटर, जिन्हें पालकी की बुक करनी है यहाँ से कर सकते हैं। लग रहा है मजा आ रहा है। लेकिन अब हमने बैग चेंज कर लिया। अब मैं ये पकड़ूंगा और ये पकड़ेगा। बुलबुल पकड़ेगी। यार, ये दोनों 3-3 जोड़ी कपड़े लेकर आए हैं, इनको मजा आएगा। 2 जोड़ी लेके आए हैं यार। क्यों लाई हो? ऐसे ही क्यों लाई हो? शौक है। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत भीड़ है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे यात्रा के लिए आपको दिए गए हैं 2 रास्ते, एक नया एक पुराना। हम जिससे जा रहे हैं वो है पुराना रास्ता। नए रास्ते से हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि बारिश के टाइम में लोग कम चढ़ाई करते हैं रात में, तो वहाँ पे जानवरों का खतरा रहता है। इसलिए अगर आप रात में चढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ पुराने रास्ते से जाइएगा। और ये दोनों रास्ते अर्धकुमारी पे जाके मिल जाते हैं। पीछे देखो, पीछे। तो अभी हम बैठे हैं 5 मिनट आराम करने के लिए। शक्ल पे 2:30 बज गए। नहीं 12।
कितना टाइम हो गया अपने को? 7:30 बजे चले 7:30 बजे चले थे ना, 8:45 होने वाला है और हमने लगभग 4-5 किलोमीटर कवर कर लिया है ना। पता नहीं। तो आपको यहाँ जगह जगह ऐसे शेल्टर्स मिल जाते हैं, कैंटीन्स मिल जाती हैं जहाँ आप बैठ के थोड़ा देर आराम कर सकते हैं। अगर आप बरसात में आए हैं तो प्लीज़ जूते पहन के मत आइएगा, क्योंकि बरसात हो जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, जूते पूरे गीले हो जाएंगे। तो प्लीज़ चप्पल में या फिर क्रॉक्स पहन के आइएगा। तो अब हम एक ऐसे मिडिल पॉइंट पे आ गए हैं, जैसे राइट वाला रास्ता जाता है अर्धकुमारी और लेफ्ट वाला रास्ता जाता है सीधे भवन तक। तो हमने सोचा हम अर्धकुमारी की तरफ से जाते हैं। है ना? 9:45 बजे हम पहुंच गए अर्धकुमारी कुमारी। मैकडॉनल्ड्स भी है यहाँ मुकेश। सारे आउटलेट्स हैं यहाँ। तो अगर आप अर्धकुमारी वाले रास्ते से ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको खाने पीने की पूरी सुविधा मिल जाती है। तो आप यहाँ थोड़ी देर आराम करके खा पी सकते हैं। और यहाँ पे श्राइन बोर्ड की तरफ से कैंटीन की सुविधा भी दी गई है, जहाँ का खाना काफ़ी अच्छा और काफ़ी रीजनेबल है। तो श्राइन बोर्ड की जो कैंटीन है वो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है। और यहाँ राइट हैंड साइड में आपको अर्धकुमारी मंदिर में दर्शन करने के लिए पर्ची मिलती है, तो जिसका नंबर लगभग 24 घंटे बाद आता है। तो अगर आपको यहाँ दर्शन करने हैं तो आप चढ़ाई करते वक्त पर्ची कटवा लीजिए और आते वक्त आप दर्शन कर सकते हैं। तो अर्धकुमारी से भी भवन के लिए आपको 2 रास्ते मिलते हैं, एक हेमकोटी और एक सांझी छत। तो हम जा रहे हैं सांझी छत वाले रास्ते से। चलिए। बारिश हो रही है, बारिश, बहुत बारिश, अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन रुक जाएगी क्योंकि मौसम खुल रहा है, बिजली कड़क रही है अभी। नीचे भी सब बैठे हुए थे, सब खाली हो गया। ये है अर्धकुमारी। रेनकोट के साथ यात्रा है ना। और ये है माता का भवन। हम भीगते भागते पहुंच गए थे भवन के पास। और ये है यहाँ का पूरा मार्केट। आपको प्रसाद नीचे से लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मिल जाता है। और गवर्नमेंट की भेंट शॉप्स भी होती हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। इतना सारा प्रसाद दिया है, दिखाना सबके नाम का। अर्पित, रेखा, सुशील, प्रशांत वाला लिख लिया। हाँ लिख लिया भैया। प्रशांत, सुमित, दीपक, मुकबुल और पवन। तो हमने सबके नाम का प्रसाद ले लिया था और उतने में ही बारिश शुरू हो गई थी। बहुत तेज़ बारिश थी और बहुत ज़्यादा बारिश थी। मैं तो डर गई थी, इतना पानी था यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपने शॉर्ट्स देखा होगा, हमने एक शॉर्ट अपलोड किया था, बहुत ज़्यादा पानी था यहाँ पे। तो भवन में कोई भी सामान ले जाना अलाउड नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे क्लॉक रूम में अपना बैग, फ़ोन, सब चीज़ सबमिट कराई। सिर्फ अब प्रसाद हाथ में लेके गए थे और हम वापस आ गए हैं दर्शन करके। दर्शन करने के बाद बड़ा पाव और डोसा जा रहा है। तो रास्ते में इन नज़ारों का मज़ा लेते लेते मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं, जिससे जो प्रॉब्लम मुझे हुई वो आपको ना हो। तो भवन के पास आपको एक डोरमेट्री मिल जाती है, जहाँ पे आपको लॉकर की सुविधा मिल जाती है। बस आपको अपना ताला चाबी लेके आना है और वहाँ पे कुछ पैसे दे के आपको कंबल भी मिल जाते हैं। तो आप अगर थक गए हैं तो वहाँ पर आराम भी कर सकते हैं। तो चढ़ते और उतरते समय में बारिश का सामना करना पड़ा, इसलिए बार बार रेनकोट उतारने पहनने से अच्छा आप रेनकोट पहने रहो। और ये जो आदमी आगे जा रहा है ये है मुकेश। और अभी देखना पीछे मुड़ के देखेगा, बिल्कुल कार्टून लग रहा है ये। बढ़िया लग रहा तो। तो अभी हम हैं सांझी छत पे। सांझी छत से बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू मिलता है। तो हम सुबह सुबह पहुँचे थे तो बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू था। आप देखो, यहाँ कोई भी नहीं था, सुबह बहुत शांति थी। तो सुबह सुबह हमें दिखाई है हेलीकॉप्टर। ये वो हेलीकॉप्टर है जो यात्री को लेके आता है, जो लोग हेलीकॉप्टर से दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ पे सांझी छत के पास ही हेलीपैड था, तो यहाँ पे उतरा था और ये चलता है कटरा से। तो अगर आपके पास समय कम है या आप चढ़ाई नहीं कर सकते या आपके साथ बुजुर्ग लोग हैं तो आप हेलीकॉप्टर का टिकट बुक करके आप हेलीकॉप्टर से ट्रैवल कर सकते हैं।
और ये हूँ मैं। तो मैं आपको बताना भूल गई थी कि भवन में दर्शन करने के बाद हम ऊपर भी गए थे भैरव बाबा जी के दर्शन करने। चढ़ाई एकदम सीधी थी और हिम्मत टूट चुकी थी, इसलिए हमको शूट नहीं कर पाए। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपको हर 200-300 मीटर पे खाने की सुविधा, पीने की सुविधा और आपको टॉयलेट की सुविधा मिलती है। तो आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ टॉयलेट होगा, पानी होगा या खाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और हम उतरते उतरते पहुँच गए थे अपने रात वाली डेस्टिनेशन पे, अर्धकुंवारी। रात में तो हमें कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो अर्धकुमारी में हम गर्भगृह के दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन हमने ऊपर से मंदिर के दर्शन कर लिए थे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे किसी मंदिर में आपको कैमरा या फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ मत लेके जाइएगा। तो ये जो भैया आप आगे देख रहे हैं, हमने पिट्ठू कर लिया था वापस आते वक्त, क्योंकि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, प्रसाद भी बहुत हो गया था। तो हमने जो पिट्ठू किया था वो हमें हुआ था एक साइड का 590 रुपीज़ का। और ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं पालकी। यहाँ 4 लोग एक आदमी को ले जाते हैं। ये बहुत सिंक्रोनाइज तरीके से चलते हैं, सबके पैर एक जैसे चलते हैं। और ये वेट के ऊपर डिपेंड करता है चार्ज इनका। तुम तो उनको पैर ऊपर करके बैठे हो, पैर ऊपर अपना स्टाइल है। थक गए मुँह से लग रहा है। और एक चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी, जब हम चढ़ाई कर रहे थे और उतर रहे थे तो मुझे कहीं भी गंदगी नहीं मिली। हर 10-15 मिनट में लोग झाड़ू लगा रहे थे, तो रास्ते एकदम साफ थे। और ये करते करते हम उतर गए हैं और हम पहुँच गए हैं बाणगंगा। अभी हम कहाँ पे हैं मुकेश? अभी हैं बाणगंगा में। ओके, इसकी स्टोरी क्या है? इसकी स्टोरी अभी हमें पता चली है। तो बात उन दिनों की है जब मैया जी बाल रूप में थी, तो हनुमान जी आए। उन्होंने पूछा कि उनको लगा कि ये नॉर्मल कोई कन्या है, तो उन्होंने कहा कि अगर तो वाकई में कोई मतलब दिव्य शक्ति हो तो मेरे को प्यास लग रही है, मेरी प्यास बुझा दो। तो माता रानी ने बाढ़ चलाया और पानी प्रकट हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं बाणगंगा। बोलते हैं बाणगंगा। और ये यहाँ से आ रहा है, ऊपर पहाड़ों में से आ रहा है। और ये है और ये है, इसका बहाव बहुत तेज है भाई। आप बैठ भी सकते हो, बस थोड़ा चेंज करने का दिक्कत है, इसलिए अगर आप नहा रहे हो तो अपना चेंज करने का इंतजाम खुद देखो। नहीं तो यहाँ से 1 किलोमीटर रह जाता है मेन होटल में आके। हाँ, नहा धो के होटल में आके चेंज कर लो, लेकिन रुक नहीं पाओगे ना, बहुत ठंडा है। लेकिन तो बहुत अच्छा है ये। लेकिन हमने मुश्किल से 2 मिनट पैर अंदर रखे और एकदम सुन्न हो गया, मजा आ गया। मतलब पैरों की थकान ठंडे हो गए। चलो, जय माता दी। जय माता दी। ये पानी वहाँ से निकल के यहाँ आ रहा है और ये बाहर चला जाता है, लेकिन बहाव बहुत तेज है, तो नहाओ तो आराम से। चीज़ तो यही है कि पानी का सोर्स क्या है। पानी का सोर्स कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर से आ रहा है या कहीं से आ रहा है। एक भैया बता रहे हैं जो हमारे गाइड हैं कि एक मतलब छेद है जहाँ से पानी आ रहा है, और बहाव देखो, बहाव मतलब इतना तेज है पानी का कि अगर आप खड़े हो जाओगे तो निकल जाएगा। सही में यार, अद्भुत अद्भुत। चलो चलते हैं, जय माँ। तो हम पहुंच गए हैं अपने एग्जिट पॉइंट पे। यही एंट्री पॉइंट होता है, तो यहीं से आपको पिट्ठू, खच्चर और आपको पालकी की सुविधा मिलती है। और ये है जहां हमें अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड सबमिट कराना है और हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई है। तो ये जो इतना सुंदर व्यू था भवन की यात्रा का, ये मेरी खिड़की से दिख रहा था, तो मुझे लगा क्यों ना टाइम लैप्स बनाया जाए शाम के समय का। तो मैंने टाइम लैप्स बनाया। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमने दर्शन किए थे सुबह 3 बजे। तो आप अगर दर्शन करें तो 6 या तो 6 बजे से पहले करिएगा या 8 बजे के बाद करिएगा, क्योंकि 2 घंटे के लिए आरती के लिए कपाट बंद होते हैं, तो वो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ या तो 6 बजे से पहले या 8 बजे के बाद जाइएगा। की तैयारी हो रही है। हेलो। तो आप लोग आ गए थे अपनी यात्रा कंप्लीट करके लगभग 11 बजे के आसपास, और उसके बाद हम आगे सो गए। और उसके बाद हम उठे हैं 7 बजे और अब बज रहा है 9। अब लग रही है भूख, तो जा रहे हैं कुछ खाने पीने, उसी लिए तैयार होते हैं। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं, आपको दिखाएंगे यहाँ क्या अच्छा है क्या नहीं है, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। अभी तो फिलहाल चाय पीनी है, अगर कुल्हड़ वाली मिल जाती है तो। है एक जगह देखी मैंने। ठीक है, होटल का भारी है। ओके, मिलते हैं। तो हो गए रेडी और रूम पूरा भरा पड़ा है और ऐसे जाने वाले हैं बाहर। और ये देखो
कितना अच्छा लगता है, विंडो से बाहर पूरा चढ़ाई दिखती है। हम इतना बड़ा ट्रैक करके ऊपर गए थे और मंदिर बैक साइड में है। चलो चलते हैं। सब ट्रैक करने गए होंगे आज। क्या जूते पहने हैं तो दर्द नहीं हो रहा, नहीं तो पैरों की बैंड बजी हुई है। ये है हमारा होटल, एकदम मार्केट के पास, और हम जा रहे हैं कुछ ठूस में। हाँ, तो होटल की गली से बाहर निकलते ही लेफ्ट हैंड साइड में छोटा सा था वाओ कैफ़े। बहुत क्यूट छोटू सा था, बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था इन्होंने। मुकेश तुम्हें नींद आ रही है? तो हमने ऑर्डर किया था कुछ फ्राइज़ और चाय पी के मज़ा आ गया था, कुल्हड़ वाली चाय। और ये है पूरा बाहर का व्यू वाओ कैफ़े। अगर आप जा रहे हैं तो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ का ये है मेन मार्केट, है ना? ये मेन चौराहा है यहाँ, मेन बाजार कटरा। इतना हैपनिंग सब कुछ है। तो चलो आपको यहाँ का बाज़ार घुमाते हैं कि यहाँ के बाज़ार में आपको क्या अच्छा और क्या फ़ेमस मिल सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर शॉप्स आपको प्रसाद की मिलेंगी, ड्राई फ्रूट्स की मिलेंगी, और जैसे कि आपको जम्मू और कश्मीर का शॉल और गर्म कपड़ा फेमस होता है तो यहाँ पे आपको वो सब भी मिल जाएगा। तो अगर आपको किसी के लिए गिफ्टिंग पर्पज़ से लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे हमें बहुत बड़ी दुकान दी सुभाष ड्राई फ्रूट्स की, ये तो मॉल लग रहा था एकदम। मुझे मीठा पान पसंद है तो मुझे जहाँ भी पान दिखता है मैं कोशिश करती हूँ ज़रूर खाऊं, और मुझे यहाँ दिख गया तो मैंने खाया पान। और मुकेश को जहाँ गोलगप्पे दिखते हैं वो गोलगप्पे छोड़ता नहीं है, उसने गोलगप्पे खाया, लेकिन काफ़ी अच्छे गोलगप्पे थे, मैंने भी ट्राई किया। तो मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हमें लगी भूख, हमने डिनर किया माँ अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में। क्या खा रहे हो? बैगन भरता और तवा रोटी, हल्का फुल्का। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हम लोग आए हैं वैष्णो देवी। आज है हमारा डे 3। कल हमने चढ़ाई करी थी और दर्शन करके आए थे भवन में, और आज हमारा डे 3 और हम जा रहे हैं यहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करने। हमें एक ऑटो वाले भैया मिले जो हमें सब चीज़ घुमाएंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे और चलते हैं, घूमते हैं, क्योंकि 3 बजे हमारी ट्रेन भी है। और ये पीछे आप देख रहे हो, ये है पूरा चढ़ाई का मार्ग। इसमें मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, इधर है पुराना रास्ता, इधर है नया रास्ता, सबसे टॉप पे भैरव बाबा जी, और पीछे की तरफ है माँ का भवन जहाँ हम दर्शन करने गए थे। चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा टफ है, बाकी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। अभी के लिए चलते हैं, चलो बाय। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हम जा रहे हैं कितनी जगह कवर करने? 5 कवर। आज हमारा है डे 3, हम जा रहे हैं 4-5 जगह कवर करने। देखो क्या होता है। ट्रेन है 3 बजे, 1 बजे तक वापस आ जाएंगे। मुकेश को एक जगह जाना है वाटरफॉल, वो नहाएगा वहाँ जाके, वो इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड है। तो हमने 700 रुपीज़ में ऑटो बुक कर लिया था। मुझे नहीं पता ये सस्ता था या महंगा, लेकिन यहाँ पे आप प्लीज़ ज़रूर बार्गेनिंग कीजिएगा। तो ये हमें 4 टेंपल कवर करवाएंगे, और रास्ते में बहुत अच्छे व्यू थे, इतना मज़ा आ गया देख के। और ये जो आप रेलवे लाइन देख रहे हो, और ये सीधे जा रही है कटरा से कश्मीर के लिए। तो ये नई टनल रेलवे लाइन पड़ रही है कश्मीर के लिए डायरेक्ट। तो ये है हमारा पहला मंदिर। हम आई थिंक 15 से 20 मिनट में यहाँ पहुँच गए थे। और ये चामुंडा माँ का मंदिर, बहुत शांति रहती है यहाँ पे, आप ज़रूर आइएगा। फिर हम निकल दिए अपने नेक्स्ट मंदिर की ओर। थोड़ी ही दूरी पे, लगभग 10-15 मिनट के रास्ते पे, फिर ये पड़ता है जित्तू बाबा का मंदिर। ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर था। और यहाँ कहा जाता है जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो यहाँ पे अगर आके स्नान करते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती है।
तो यहाँ पे सामने है जित्तो बाबा का मंदिर और ये बह रही है बाण गंगा। और यहाँ पे जो नहाने का स्थान आप देख रहे हैं, यहीं पे नहाने से संतान की प्राप्ति होती है। और ये सामने है माँ दुर्गा का मंदिर, तो यहाँ भी ज़रूर दर्शन करिएगा। तो ये वो जगह है जहाँ स्नान किया जाता है। यहाँ पे 9 धाराएं बहती हैं, तो आप यहाँ पे आराम से स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लेडीज़ के लिए अलग जगह है नहाने की। यहाँ क्या मतलब कितनी धारा है? यार ये 9 धाराएं हैं यहाँ पे, और मान्यता ये है, मतलब बताया था मैंने कल भी कि जीतो बाबा ने वरदान मांगा था वहाँ से कि जल दे दीजिए करके, कि कुछ इस में जल नहीं था, तो 9 धाराओं से जल निकल रहा है। अब तुम देखोगी ना, 9 1 2 3 तो धारी हैं, कुछ अंदर की तरफ है। तो बाहर से जित्तो बाबा का मंदिर ऐसे दिखता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, प्रसाद में गुड्डा गुड़िया चढ़ाए जाते हैं। तो दर्शन करने के बाद अब हम चल दिए अपने नेक्स्ट मंदिर की तरफ। हम अपने ऑटो को पकड़ा और चल दिए। नज़ारे बहुत ज़्यादा सुंदर थे, शायद मैं आपको दिखा भी ना पाऊँ क्योंकि इतनी क्लिप्स हो गई हैं कि मैं डाल भी नहीं सकती हूँ। तो लगभग 15 से 20 मिनट ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचे अपने अगले मंदिर, नौ देवी मंदिर में। तो नीचे जाके ये नौ देवी का मंदिर है। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो प्लीज़ पर्स या कुछ बैग साथ में लाइएगा, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत होते हैं। अगर आपके हाथ में वो कुछ भी सामान देख लेंगे तो वो छीन के ले जाते हैं। और यहाँ पे ऐसी जलधाराएँ बहुत दिखती हैं और एकदम साफ़ पानी होता है ये। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे फ़ोटो खींचना और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं इस चीज़ की कदर करती हूँ। मैंने अपना फ़ोन अंदर रख दिया था। और यहाँ पे जो देवी विराजमान है वो पिंडी रूप में है, तो ज़रूर दर्शन करिएगा। तो 9 देवी माँ के दर्शन करने के बाद हम निकल दिए अपने नेक्स्ट मंदिर की तरफ, बाबा धनसर। और ये काफ़ी नीचे जाके थे, तो ऑटो वाले भैया ने हमें बाहर ही छोड़ दिया था। उन्होंने बोला था पहले आप सबसे नीचे जाइएगा, वहाँ पे बाण गंगा बह रही हैं, वहाँ पे नहाइएगा, फिर आप दर्शन करिएगा। और मेरी कमर दुख गई थी उतरते उतरते। वैसे एक दिन पहले हमने चढ़ाई करी थी और मतलब काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, बहुत सीढ़ियाँ थी। और ये हम पहुँचे बाण गंगा और मुकेश हो गए तैयार नहाने के लिए। और ये जो व्यू था ना, ये इतना अच्छा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें यहाँ पे एक दिन पहले आना चाहिए था और टाइम लेके आना चाहिए था, क्योंकि आपका मन नहीं करेगा यहाँ से जाने के लिए 2-3 घंटे तक। बहुत ज़्यादा अच्छा था। बस यहाँ पे एक दिक्कत थी लेडीज़ के लिए, जेंट्स तो कहीं भी कपड़े बदल लेते हैं, लेडीज़ को थोड़ा चेंज करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं नहाई नहीं, मुकेश नहाया था। बोलो, यहाँ पैर तो धुल सकते हैं। देखियो भाई। तो नहा के हम निकले दर्शन करने। थोड़ा सा ऊपर आके मंदिर था, तो हमने दर्शन किए। तो यहाँ पे जो विराजमान है बेसिकली शिव जी विराजमान है और बहुत ज़्यादा सुंदर है यहाँ पे। और ये जो झरना बह रहा था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये है मंदिर, यहाँ पे फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने कैमरा अंदर रख दिया था। चले। तो यहाँ पे 2 मंदिर हैं। एक वो वाला मंदिर जो अभी मैंने आपको दिखाया, जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे भी शिव जी ही विराजमान है, लेकिन यहाँ छोटी सी गुफा के अंदर विराजमान है। ये है। तो यहाँ पे आप किसी भी मंदिर में चली जाइएगा, यहाँ पे आपको बंदर बहुत मिलेंगे। तो प्लीज़ आप अपने साथ ऐसा पर्स या बैग लेके आइएगा जिसमें आप अपना सामान रख लीजिएगा, नहीं तो ये छीन के ले जाएंगे। तो लगभग 2 से 3 घंटे में हमने 4 मंदिर कवर किए और मुकेश आराम से बाण गंगा में एंजॉय करके नहाया। लेकिन एक मंदिर हमसे छूट गया, वो था शिव खोड़ी। हम नहीं जा पाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है और लगभग 1 दिन चाहिए। तो अगर आपके पास समय है तो प्लीज़ शिव खोड़ी ज़रूर जाइएगा।
तो हम लोग सुबह दर्शन करने के लिए बिना खा पी के गए थे। तो सबसे पहले हमने पी चाय आके अपने वही वाओ कैफ़े पे। हमने ली चाय, फ्राइज़ और मैगी। तो जैसे कि आप सबको पता है यहाँ पे ड्राई फ्रूट सस्ता मिलता है, तो हमने थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट लिया और हमने थोड़ा प्रसाद बांटने के लिए भी लिया। ड्राई फ्रूट चलो। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, दोपहर में बहुत गर्मी होती है, तो जहाँ भी जाना है सुबह या शाम में जाइएगा। तो सामान पैक करके हम निकल दिए रेलवे स्टेशन की तरफ। ये वही वैन है, तो होटल वालों ने हमें रेलवे स्टेशन तक का ड्रॉप दिया था और हम आ गए रेलवे स्टेशन। यहीं तक का हमारा सफ़र था यहाँ का। और अब हम पकड़ने जा रहे हैं अपनी जिस ट्रेन से हम आए थे, वही ट्रेन वंदे भारत। हमारी ट्रेन है 3 बजे। जो ट्रेन 2 बजे यहाँ आती है वही ट्रेन यहाँ से रिटर्न जाती है 3 बजे। हम वेट कर रहे थे कि ट्रेन के डोर कब ओपन होंगे। एग्जैक्ट 3 बजे उन्होंने ओपन किए और 2 मिनट में ही बंद कर दिए। सही है। तो हमने ट्रेन बोर्ड कर ली है। बज रहा है 3:45 और मेरा है नाश्ता पानी। तो बैठने के बाद हमें सर्व किया गया इवनिंग स्नैक्स। तो नज़ारे देखते देखते सनसेट का टाइम हो चला था। आए थे तो सूरज निकला था और जा रहे हैं तो सूरज डूब रहा है। फिर हमारा हो गया डिनर का टाइम। डिनर आ गया है, वही दाल, सब्जी, रोटी, चावल सब कुछ। और उसके बाद हमें मिली आइसक्रीम, जो मुकेश स्टाइल मार के खा रहा है। खाते पीते लगभग 11 बजे हम पहुंच गए न्यू दिल्ली। बुक की कैब, पहुंच गए घर। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।